सच कहूँ तो मेरे बर्थडे का गिफ्ट मुझे इस तरह मिलेगा कभी सोचा नहीं था। मुझे सरप्राइज देने के लिए इतना महंगा गिफ्ट खरीदेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं लगा था, लेकिन ये तुम पर अच्छा लग रहा है। तुम चाहो तो कुछ और ले लो। पहले तो मैं भी इस तरह का नेकलेस पहनकर बहुत उछल रही थी, पता है एक दिन। फिर मैं दुकान में गई तो पता चला कि वो फुटपाथ से खरीदा हुआ है। हमारा डायमंड स्पेशलिस्ट है, अपना नेकलेस दे दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, क्या हुआ? सर इनका एक शक है, ये नेकलेस ओरिजिनल है या नहीं। तो चेक कर लो ना। मैंने चेक किया सर, ये ओरिजिनल डायमंड नेकलेस है। इसमें तो लेंडर शोरूम का ट्रेडमार्क भी है। लो दिखाओ। ये तो हमारा प्राइड कलेक्शन है, लिमिटेड एडिशन। इसकी कीमत क्या होगी? अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से देखेंगे तो ये कम से कम 70 लाख का होना चाहिए। इसका मतलब इस नेकलेस में बहुत बड़ी कीमती चीजों का इस्तेमाल किया गया। अब तो आपका शक खत्म हो गया ना? अब आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। खुश है ना आप? आज तो बहुत ही मजा आया। आप लोग बैठिए ना, मैं अरुण को देखकर आती हूँ। थैंक यू अरुण जी, इतना सुंदर गिफ्ट देने के लिए। इसे तुमने कब निकाला? आपने मुझे सरप्राइज देने के लिए इसे छिपा रखा था, मैं समझ गई। क्या हुआ, हॉस्पिटल नहीं जाना? नहीं, आज छुट्टी ली। सभी रिश्तेदार बाहर बैठे हैं। विमला बुआ, ओमना मामी, पुष्पा दीदी, मीना चाची सभी आए हैं। अरे सब लोग मिलकर यहाँ क्यों आए हैं? पता है, इंडियन एसोसिएशन के मीटिंग में फैसला हुआ है कि मैं भरतनाट्यम करूंगी। केंद्र मंत्री और बड़े बड़े वीआईपी लोग आने वाले हैं। वो सभी लोग यही बताने आए हैं। अगर आप थके हो तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें यहीं बुलाती हूँ। रुक। आंटी, आप लोग यहीं आ जाइए, अरुण थका हुआ है। आहा, जरा अरुण को तो देखो, क्या आराम फरमा रहा है। डॉक्टर लोग भी बीमार होते हैं क्या? देखो अरुण, शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रीय के टैलेंट को हम बढ़ावा ना दे। इंडियन एसोसिएशन के प्रोग्राम में अगर डांस करने को मिले तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारी राष्ट्रीय तो है ही टैलेंटेड। मेकअप, कॉस्ट्यूम, प्रॉप्स सभी की शॉपिंग करनी है। हम कम से कम 20 दिरहम में काम चला लेंगे, है ना? इस प्रोग्राम से राष्ट्रीय को जो एक्सपोजर मिलेगा उसके सामने अमाउंट कम है। उसके बाद पार्टी में हम लोग सब मिलके डांस करने वाले हैं। एक बात बताऊं, लोग कहेंगे कि कला निकेतन के राष्ट्रीय के पति हैं डॉक्टर अरुण। रिहर्सल करने के लिए और प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए कुछ कैश तो हाथ में चाहिए। बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते वक्त बहुत बेइज्जती हुई थी हम लोगों की। हाँ। आगे से कोई भी यहाँ दिखाई मत देना। गेट आउट। गेट आउट। हाँ, चलो बुआ जी। दुनिया में इतनी सारी लड़कियां थी, सबको छोड़कर इस बंदरिया से शादी करने की नौबत आ गई। सॉरी विनू भाई, कल रात मैं पीकर कुछ ज्यादा ही भूल गया। कोई बात नहीं बेटा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम तुम अपने दिल में लेकर के जी रहे थे बेटा, कम से कम एक बार मुझे बताते तो सही। कल रात को जिसने पार्टी दी थी उस चंद्रा भाई ने 27 साल इसी दुबई में रह करके बहुत मेहनत की है उसने, और अब जाकर के उसने 3 एकड़ जमीन खरीदी है गांव में। मुझे भी यहाँ पे आया लगभग 19 साल बीत चुके हैं, मैं भी मजे कर सकता था बेटा, मन तो होता ही है ना बेटा। लेकिन गांव में रोज के रोज जब पैसों की दिक्कत से जूझते हुए लोग याद आते हैं ना बेटा, तो दिल भर जाता है बेटा। लेकिन सब कुछ भुलाकर यहाँ काम में व्यस्त रहा दिन रात।
मेरे बुरे दिनों में मदद करने वाली तुम्हारी माँ सुशीला ही रही है बेटा। मैं उनका एहसान कैसे भूल सकता हूँ? जब तक तुम यहाँ पे हो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी बेटा, ये मेरा वादा है बेटा तुमसे। अरे वेनु भाई, मेरी जो परेशानी है वो आप ठीक नहीं कर सकते। अब तुम्हारे ऊपर बैंक का जो सारा कर्ज है उसे चुकाने की औकात तो मेरे में नहीं है बेटा, लेकिन कोशिश करूंगा जो कुछ मदद हो सकती है मुझसे। क्या हुआ, नहीं हुआ ना? अब बेटा नहीं हुआ ऐसा तो नहीं कह सकते, सब कुछ ठीक करने में लगभग 18 महीने लग जाएंगे बेटा। अब लोन ठीक से नहीं भरा ऐसे कस्टमर को जेल भेजने में बैंक ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती। लोन अमाउंट पर बैंक को डिस्काउंट देकर सेटलमेंट करना चाहती है, और इस समय बैंक में वो स्कीम चल रही है बेटा। हाँ? लोन के जो भी पैसे बचे हैं उसे 18 महीने के अंदर चुका दो बेटा, और इसके पहले का जो भी पेमेंट था ना बेटा उसे मैंने चुका दिया है। ये है रसीद, बस आराम से थोड़ा थोड़ा करके चुका देना है पूरा। ये कैसे हो सकता है? मेरे जितने वर्कर्स थे उनकी 1 महीने की तनख्वाह से ये सारी किस्तें मैंने चुका दी है। बस अगले महीने से बिना चूके इन किस्तों को चुका देना। और देखो अगर आगे से गलती की तो परेशानी बढ़ सकती है बेटा तुम्हारी। आप कल पूरी रात कहाँ थे? हॉस्पिटल में इमरजेंसी केस था। सॉरी, कल बोलना भूल गया, कॉल करना चाहिए था। तुम चाय बना दो, मुझे काम से बाहर जाना है। मेरे वापस आने से पहले तुम तैयार रहना, फिर साथ कहीं घूमने जाते हैं। मैं चाय बनाती हूँ। माया, What happened? सॉरी। It's okay. हाँ, तुम बीमार हो मैंने सुना। आर यू ओके? या आई एम ओके। तुम जब यहाँ पर नहीं थे तो क्या क्या हुआ तुम्हें पता है? मॉर्फिन ओवरडोज की वजह से माया क्रिटिकल हो गई थी। उस वक्त ड्यूटी पर नर्स लक्ष्मी थी। इतनी इरेस्पॉन्सिबल, मैनेजमेंट ने उसे डिसमिस कर दिया। तो फिर माया? वो चली गई है। हाँ? ओवरडोज की कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो मरने से बच गई, लेकिन गुस्से में वो हॉस्पिटल छोड़ के चली गई। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। उसने ये कहा कि हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट से उसका भरोसा उठ गया है, पर मुझे यकीन नहीं होता। पहली बार मैंने माया को इस तरह बदले हुए अंदाज में देखा अरुण, इसलिए कह रही हूँ। एक बुझने वाला दीपक जैसे जोर से जलता है, ऐसा तेज था उसके चेहरे पर। मेरा राउंड का समय हो गया है,
तुम आज से ज्वाइन कर लो। नहीं, मैं कल आता हूँ। हाँ, एक बात तो बोलना ही भूल गई। माया तुम्हारे और राष्ट्रीय के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई थी। उसने कहा था कि तुम राष्ट्रीय को ये दे देना। टाइम हो गया है, चलते हैं। लक्ष्मी, अनजाने में कुछ भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना प्लीज। कहाँ जा रही हो? गांव जा रही हूँ। माया की वजह से अगर ये सजा मिली है तो कोई जरूरत नहीं, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। हॉस्पिटल में सबके सामने बोल दूंगा। गांव वापस जाने का फैसला मैं कब का ले चुकी हूँ। ये तो बस एक बहाना बन गया है। दैट्स इट। जाना ही है? हाँ, यस। मैं ड्रॉप करता हूँ। नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। बैठो। النداء الأخير لطائرة طيران الإمارات، رحلة رقم 386. लक्ष्मी, प्लीज डोंट कर्स मी। मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की, तुम्हें कभी भूलूंगी भी नहीं। बाय।
हेलो। क्या है ये सब? मेरे बैग में क्या रखा है तुमने? सामने से देता तो तुम नहीं लेती, इस वजह से बैग में रखा। एक बड़े लक्ष्य को अंजाम देने के लिए तुम्हारी माँ ने यहां भेजा था। तुम खाली हाथ यहां से नहीं जा सकती। बहुत कीमती नेकलेस है वो। तुम्हारे गांव के गरीब मासूम लोगों के इलाज के लिए जितनी जरूरत है उतना पैसा जमा करने की औकात उस नेकलेस में है। उसका जो पुण्य है वो मुझे नहीं चाहिए, वो अमानत किसी और की है। Hi, can I ask you something? Yeah, sure. What makes you so detached from life? You think I am detached from life? I love my life. I have no regrets about the past. I am not anxious about my future. I am living in the present. ब्यूटीफुल। सुनिए, ये नेकलेस मुझ पर कैसा लग रहा है? इस दुनिया में तुम्हारा सबसे ज्यादा लगाव इस नेकलेस से है। मतलब? मुझसे भी ज्यादा। क्या हो गया आपको? ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुमने कभी इस नेकलेस से ज्यादा मुझसे प्यार किया है? सॉरी।